तेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष एक बार फिर आपका जीना सीखो कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये आपका अपना कार्यक्रम है। आज भारत में अगर हम बात करें तो बीमारियां बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं, जिसके लिए हमें कई साल पहले ये जीना सीखो प्रोग्राम शुरू करना पड़ा कि हम पूरे भारत को समझा सकें, बता सकें, सिखा सकें, ट्रेंड कर सकें कि कैसे अपना डॉक्टर खुद बनना है। क्योंकि एक ही तरीका है, आपको कोई दुनिया में अगर बचा सकता है ना, तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है जो आपको शीशा देखने में नज़र आता है, यानी कि हम स्वयं ही अपनी इच्छा शक्ति से, खाने पीने को बदल के, लाइफस्टाइल को सुधार के, अपनी आदतों को बदल के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कुछ रिसर्च पेपर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, ताकि आप और आपका पूरा परिवार, फिर आपका शहर, आपका पूरा का पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वस्थ हो जाए। और अगर हम भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत स्वस्थ होगा। लेकिन आज भारत बीमार है। भारत में लाखों बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 का शिकार है। आप ध्यान से देख लीजिए, भारत में लाखों बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 हो चुकी है। ये आपके सामने न्यूज़पेपर है और कितनी बड़ी बात है, जिसको कि ला इलाज बीमारी बताया जाता है। तो हम इस डायबिटीज़ टाइप 1 को रिवर्स करना सिखाते हैं। एक कॉलर का इशारा है जी, बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए जी, राहुल बात कर रहा हूँ। आचार्य जी बात कर रहे हैं। मनीष जी। हाँ जी बोल रहा हूँ, बताइए। मनीष जी नमस्कार जी बोलिए सर। मनीष जी मनीष जी, मैं आपके हिम्स में था, मेरे भाई को इलाज कराना था। अच्छा। हाँ जी, मेरे भाई का था, किडनी की समस्या थी, बहुत प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने किया था, लेकिन एलोपैथी में हमें नहीं मिला। नहीं, आप कौन से शहर से बोल रहे हो और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरठ से बात कर रहे हैं जी, यूपी से। यूपी मेरठ से बात कर रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम किसको है? भाई को समस्या थी सर। क्या समस्या है उसको? किडनी की समस्या थी जी। क्या किडनी, क्या बोला डॉक्टर? क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है कि डायलिसिस चल रहा है, क्या हुआ है? बिल्कुल, डायलिसिस के लिए बोल दिया गया है हमें। तो अभी करवाना शुरू किया कि नहीं अभी आपने? नहीं, अभी नहीं करवाना शुरू किया है जी, लेकिन हम करवाना नहीं चाहते हैं डायलिसिस। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हमने टीवी पे प्रोग्राम देखा। ओके, आप मेरठ में रहते हो ना, तो मेरठ में हमारा जो हॉस्पिटल है वो एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का उसको सर्टिफिकेट मिला है। 1000 बेड का हॉस्पिटल है, शुद्धिग्राम हिम्स के नाम से। तो आप अपने ब्रदर को वहां लेके जाओ। वहां पे डॉक्टर यामिनी हेड हैं, डॉक्टर नरेश आईपीडी हेड हैं। वहां उसका चेकअप कराओ। चेकअप करके हम चेक करेंगे क्या तकलीफ है, क्यों है, कब से है, क्या दिक्कत का कारण है, क्यों किडनी खराब हुई छोटी उम्र में। उसका क्रिएटिनिन कितना आ गया अभी? वैसे 7 आया जी, 7 बताया गया। अभी डायलिसिस शुरू तो नहीं हुआ ना? नहीं जी, नहीं बोल तो दिया जिसका भी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ ना, तो समझो आप बच गए हो। अभी वक्त रहते हम आपको संभाल लेंगे और आप अपने आप को रिजेनरेट कर लोगे। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं किडनी के। आप चाहो तो मैं 1-2 रिजल्ट दिखा भी देता हूं, लोगों को भी आइडिया लग जाएगा। ये कोई पेशेंट है, उम्र 28 साल है। इनका डीटीपीए स्कैन में किडनी 1 मिनट में 14 ml खून साफ कर रही थी और ठीक 15 दिन बाद की रिपोर्ट में किडनी 23 ml खून साफ करने लग गई, यानी कि लगभग किडनी 2.25 गुना इंप्रूव कर गई है जस्ट 15 दिन के अंदर। ये हिम्स के रिजल्ट हैं। ये डेराबस्सी में पेशेंट एडमिट हुए थे, ये पेशेंट शिमला से हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे बहुत रिजल्ट है हमारे पास जो पेशेंट को रिजल्ट आया है। और ये किडनी खराब हो क्यों रही है आजकल? क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, बुखार की दवाई की वजह से। जितनी भी केमिकल वाली दवाइयां हैं वो हमें कोई ना कोई नुकसान देती हैं। कोई दवाई किडनी फेल करती है, कोई दवाई शुगर करती है, कोई दवाई बीपी करती है। तो दर्शकों, ये आपको ही सुधरना पड़ेगा। पूरे भारत में अभी हमारे लगभग 40 हॉस्पिटल हो चुके हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरठ में है, दिल्ली के बिल्कुल पास, जो 1000 बेड का है। लखनऊ में 100 बेड का है, डेराबस्सी में 100 बेड का है, मुंबई में 150 बेड का है। तो 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, बाकी छोटे छोटे 36 भी हैं। एक और पेशेंट है हमारे साथ जी, बताइए, सवाल पूछिए। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, दसो जी, हुक्म। सर जी, मेरे ताई जी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किडनी की समस्या है जी। ठीक है जी।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤਾਈ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਨਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? 6.3 ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿਮਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਹਿਮਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ DTPS ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ 8.9% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18% ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, 18.2। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। मतलब पहले रिपोर्ट थे 3 महीने बाद। ये रिपोर्टा बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ जैसा शहर जहाँ हर चौथा आदमी डायबिटीज़ की चपेट में, आपके सामने देख लो, चंडीगढ़ का हर चौथा आदमी डायबिटीज़ के रिस्क जोन में आ चुका हुआ है। और आज की डेट में जो बोला जा रहा है कि कुछ भी हो जाए किडनी को फेल मत होने देना, क्योंकि किडनी फेल तो जिंदगी फेल। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम किडनी की भारत में बढ़ती जा रही है। और अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं, ये मैं पंचकुला की दिखा रहा हूं, चंडीगढ़ के साथ की। पंचकुला में जंक फूड खाने की वजह से डेली 15 से 20 लोगों का गॉल ब्लैडर निकालना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये आपके सामने है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी आचार्य जी। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, मैं महेश दास बात कर रहा हूँ जी, लखनऊ से। बताइए जी। मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र 25 साल है। ठीक है। उसको जी बार बार किडनी में स्टोन बनता था करीब 3-4 साल से। ठीक है। अभी इसका क्रेटिनिन जो है वो 2.5-3 के बीच में आने लग गया है। ठीक है। और जी पेशाब में उसको झाग भी आता है। ठीक है। तो यहाँ से डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि इसकी किडनी फेल होने लग गई है। ठीक है। तो जी मैंने YouTube पे देखा था आपके चैनल पे कि वहाँ शुद्धि में इलाज होता है, तो बता सकते हैं फिर इसका क्या इलाज हो पाएगा हमारे पास? देखो, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूंगा कि किडनी में बार बार स्टोन बनना ये बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी की निशानी है कि किडनी खराब होने से पहले बॉडी उस कचरे को, किडनी खराब होने की जगह स्टोन बना रही है। लेकिन हमें अपनी आदतें सुधारनी होंगी कि स्टोन बन क्यों रहा है, कारण खत्म करना होगा। तो आप लखनऊ से बोल रहे हो। लखनऊ में सीतापुर रोड पे सेवा कैंपस में हमारा 100 बेड का अस्पताल है। वहाँ डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रियंका वहाँ पे हेड हैं और वहाँ टोटल टीम है पूरी। आप वहाँ ले जाइए और आप भी सुन लीजिए, पूरे देश के सभी लोग सुन लीजिए। अगर किसी को भी किडनी की पथरी है तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या यूनानी, इन्हीं 4 पैथियों में दवाई निकलती, पथरी निकलती है किडनी की दवाई से। मॉडर्न पैथी, जिसको विदेशी चिकित्सा पत्ती बोलते हैं, एलोपैथी, उसमें किडनी स्टोन का कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेशन करते हैं। और जितने भी लोग ऑपरेशन कराते हैं उनका 50 से 70% का बाद में किडनी खराब हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। तो हम लोगों ने पूरे भारत में एक मुहिम शुरू की है कि जिसको भी किडनी स्टोन है, हर शुक्रवार को किडनी स्टोन निकालने के लिए हमारी पूरे भारत में जो 120 सेंटर हैं, हमारे 36 हॉस्पिटल और 84 क्लिनिक्स, इन सब पे किडनी स्टोन निकालने का काढ़ा शुक्रवार के शुक्रवार को निशुल्क पिलाया जाएगा, फ्री पिलाया जाएगा, बिना किसी पैसे के। जी दोबारा नोट कर लो, हर शुक्रवार को हमारी हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में किडनी की पथरी निकालने का काढ़ा निशुल्क पिलाया जाएगा। और शनिवार को किडनी की बीमारी के लिए किडनी का काढ़ा पिलाया जाएगा। सोमवार को हमारे हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में लीवर को ठीक करने का, लीवर फैटी, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस का काढ़ा फ्री पिलाया जाएगा। और बुधवार को हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स करने के लिए, ब्लॉकेज को खोलने के लिए, स्टंट को हटाने के लिए काढ़ा फ्री पिलाया जाएगा। एक कॉलर और है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी बताइए।
हाँ जी आचार्य मनीष जी, मैं सुमन बात कर रही हूँ गांधीनगर से। हाँ जी बताइए। सर हमने आपके गांधीनगर क्लिनिक पे डॉक्टर अनिल कुमार करके एक डॉक्टर है, उनसे ट्रीटमेंट लिया था। ठीक है जी। और मुझे पीसीओडी पीसीओएस की बहुत कई सालों से बहुत मेजर पीसीओएस की समस्या थी और ओबेसिटी के पेशेंट थी मैं। 120 केजी मेरा वेट था। ओके। और यहाँ डॉक्टर अनिल से मिलने के बाद मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले हैं। मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। वेरी गुड, थैंक यू। अभी मेरा वेट भी सर 68 केजी हो गया है और मेरी सारी पीसीओडी की समस्या भी उन्होंने बहुत हद तक दूर करके मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत एलोपैथिक मेडिसिन मैंने ली, बहुत घूमी, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल। डॉक्टर अनिल कुमार ने बहुत अच्छी हेल्प की मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई थैंक यू का, धन्यवाद का फोन आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, खून भी बढ़ जाता है, हमारा भी बढ़ जाता है, दर्शकों का भी बढ़ जाता है देखने वाले का, कि हाँ इनके पेशेंट्स के रिजल्ट आते हैं और पेशेंट ठीक होते हैं। तो जैसे आपने बताया गांधीनगर में, बहुत ग्रेटफुल हूँ और शुद्धि आयुर्वेदा से मतलब मुझे एक न्यू लाइफ मिली है, तो मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर अनिल एंड डॉक्टर मनीष आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोगों ने गुजरात में, अहमदाबाद में और वडोदरा में हॉस्पिटल भी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं तो 2 साल में, ये रिपोर्ट है आगरा की, 2 साल में उनके 45% सीजेरियन बढ़ गए, यानी कि ऑपरेशन से बच्चे करने उन्होंने बढ़ा दिए। तो ये बहुत, मैं इसलिए दिखाता हूं, आप लोग जागो। जिनको भी शुगर है ध्यान से सुन लो, जिनको भी शुगर है उनको आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा है। दर्शकों एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट गोली, फिर नाश्ते के बाद गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, लंच के बाद गोली, डिनर के बाद गोली, बुखार की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली। अरे कितनी गोलियां, सुबह से रात तक गोलियां गोलियां गोलियां। अगर गोलियां बीमारी को ठीक कर रही होती तो सारा भारत बीमार क्यों है, हॉस्पिटलों में भीड़ क्यों है? अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रुको, एक बार सोचो, क्या गोलियां बीमारी को ठीक कर रही हैं? नहीं, बीमारी को सिर्फ दबा रही हैं और एक के बाद दूसरा साइड इफेक्ट आता जा रहा है। अगर आप भी सच में ठीक होना चाहते हो तो भारत की पैथी, भारत के आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारियों की जड़ पर काम करो, तभी आप, आपका पूरा परिवार, पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वस्थ हो पाएगा। किसी को भी गरीब होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बीमारी, जी एक बीमारी, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस इंसान को गरीब बना देती है, लाचार बना देती है। अगर आप गंभीर बीमारियों से, उनके बड़े बड़े बिलों से, गरीब होने से बचना चाहते हो तो एक सलाह देता हूं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। और एक खुशी की बात है, अब जितने भी नए हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो आयुर्वेद में, यानी कि हमारे यहाँ भी चलते हैं। का रास्ता चुना और हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंच गए और इधर आने के बाद इनको मतलब कि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। इनके जो 2 डायलिसिस होते थे अब तक बिल्कुल नहीं हुए हैं। 25 साल से मैं दवाएं ले रहा था, अस्थमा की, इनहेलर ले रहा था, स्टेरॉइड्स ले रहा था। मुझे पता लगा कि आयुर्वेद में इसका उपचार है, हिम्स में इसका उपचार होता है। मैं यहाँ पर आया और आज 5 दिन के बाद अलग अलग थेरेपी के साथ मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं इनहेलर लेना बंद हो गया है और मेरी दवाएं भी बंद हो गई हैं। आज मुझे 4था दिन है, लेकिन मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ कि ऐसे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को आगे 12-13 साल हो गया ये शुगर का बीमारी है। मैं हमेशा पहले गोली खाता था, गोली देकर डॉक्टर गोली के साथ साथ अभी इंसुलिन भी देने लगा। मैं सुबह 30-35 यूनिट लेता था इंसुलिन और शाम को लेता था 25 यूनिट। मैं यहाँ आया, मेरे गांव का कुछ आदमी यहाँ से ट्रीटमेंट करके गया, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो उनके पास सुन के मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे को अभी 7 दिन हो गया, मैं 7 दिन से मेरे तो इंसुलिन छूट गया और काफ़ी, तो मुझे इधर आकर बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। और सबसे बढ़िया तो ये जो लोग स्टाफ है, डॉक्टर लोग हैं, उनका जो रिस्पांस मिलता है, उनका जो प्रेम मिलता है, जो हमको लगता है कि हम हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर के साथ ही जी रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया मुझे लगा। और जो डॉक्टर विश्वरूप का तो जो है उनका वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वो भी बहुत बढ़िया है और उनका तो कहना ही क्या है, और बहुत ही अच्छी इधर अनुभूति होती है। मेरा एक्चुअली 15 ईयर्स से शुगर का प्रॉब्लम है, 20 ईयर्स से बीपी का प्रॉब्लम है।
और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आने के बाद बीपी तो कम हुआ, विदाउट टैबलेट में अभी बीपी कम हुआ। शुगर का तो पहले से टैबलेट में छोड़ रखा था, लेकिन कभी कभी ज़्यादा होता था। शुगर भी थोड़ा कम हुआ। मोशन में भी प्रॉब्लम आता था, मोशन अभी ठीक है। जब मैं यहाँ पर एडमिट हुआ 15/4/2024 को, तो मेरा 3 दिन के अंदर इंसुलिन छूट गया। जो इंसुलिन मैं लगभग 3-4 साल से लगा रहा था, वो मेरा इंसुलिन बिल्कुल छूट गया। मेरी बीपी की अंग्रेजी की दवाइयाँ सब बंद हो गई हैं और मैं अपने को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि सभी लोग एक बार जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, वो एक बार हिम्स में आकर के ज़रूर संपर्क करें। यहाँ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा केयर होता है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। एक बार ज़रूर आएँ, मेरा सभी से अनुरोध है। तो आप डायलिसिस से बच सकते हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, आप बीपी की जो अनावश्यक दवाएं खा रहे हैं उनसे बच सकते हैं। हमारी हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, नवी मुंबई, गुरुग्राम, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, जोतवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर, कानपुर। दिल्ली में हमारे 13 से अधिक डे केयर क्लिनिक व हॉस्पिटल हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लिनिक हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में आपने हमारे हॉस्पिटल को देखा। लखनऊ, नवी मुंबई, ये बड़े हॉस्पिटल हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, अमृतसर में, गुड़गांव में, दिल्ली में, पश्चिम विहार में, सफदरजंग में, बेंगलोर में, अपना चेन्नई, वडोदरा, इसके अलावा पटना, कानपुर, इसके अलावा यूपी में भी कई सारे हैं, मेरठ में सिटी में भी है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बिहार में हर साल 50 से 60 हज़ार मरीज कैंसर के बढ़ जाते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है जो बड़ी चौंकाने वाली है, बड़ी दर्दनाक है कि कैंसर लोगों को गरीब बना देता है। पहले हम किडनी की बात कर रहे थे, अभी मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जय श्री राम सर। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, मेरे को एक्चुअली फैटी लीवर की दिक्कत थी, तो मैं आपके डेराबस्सी क्लिनिक गया था। ठीक है। मैं करनाल से था और सर उन्होंने मेरे को, ये अचंबा नहीं होता, मैं चलो हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे सर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। और आपकी DIP एक डाइट थी। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर सुयेश जी मुझे मिले थे वहां पर। हाँ। बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे रूटीन चेंज किया सर, और आप मान लोगे मैं डाइट से ही ठीक हो गया सर। हाँ, तो यही तो चमत्कार है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का। ये बड़े बड़े जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े मॉडर्न चिकित्सक हैं, ये आज तक मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, एक बीमारी का नाम बताओ जो ये ठीक कर पाते हो। इनके पास किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बस जिंदगी बेच के लगे रहो, घर बेच के लगे रहो, सोना बेच के लगे रहो, आते रहो, बीमारी लेते रहो, मतलब नई बीमारी लेते रहो। आपकी पहले एक गोली शुरू होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, करते करते 15-15, 20-20, 40-40 गोलियां रोज खाते हैं लोग। और सिर्फ डाइट बदल के, मैं इसी प्रोग्राम में कॉपी पेन लेके बैठना, मैं इसी प्रोग्राम के खत्म होने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, कुछ ऐसे परहेज बताऊंगा जो आप सबकी जिंदगी बदल देंगे, आपको बचा लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपकी जिंदगी बची है तो अब आपकी एक ड्यूटी बनाओ कि कम से कम 10 लोगों को जरूर बताना है कि ये जीना सीखो कार्यक्रम किस चैनल पे, कितने बजे, कब आता है, ताकि पूरा भारत, पूरा देश स्वस्थ हो सके। पूरे भारत में हमारे 120 सेंटर्स हैं, 36 हॉस्पिटल्स हैं, 84 क्लिनिक्स हैं। दुनिया के 20% कैंसर के मरीज भारत में हैं, यानी कि 9 में से 1 व्यक्ति को रोग का खतरा है पूरे विश्व में कैंसर का। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए। जी मैं हिसाब से बात कर रही हूँ सर। एक्चुअली मुझे ना थोड़े टाइम पहले प्रॉब्लम्स थी कुछ लीवर के रिलेटेड, तो मैंने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा। तो अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। तो मैं आपके थैंक यू करने के लिए ही मैंने आपको काफी टाइम से ट्राई कर रही थी कि आपसे कहीं बात हो पाए। तो आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है और क्या प्रॉब्लम थी आपको? 38 की एज है मेरी, 38 ईयर की हूँ मैं। मुझे फैटी लीवर था, ग्रेड 3 में चला गया था और बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे थे मुझे। ठीक है, तो कितना टाइम चला आपका हमारे यहाँ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट और आप ठीक हो गए?
अभी मुझे 4th मंथ हो गया लेते हुए, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम मेरी ठीक है, अभी मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, रिपोर्ट्स भी मेरी सही है। अभी कंटिन्यू है, बस अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, बस डाइट वगैरह का बोलते हैं कि वो डाइट का ही आपने तो आपने maintain पूरी करना डाइट में मेन परहेज क्या किया, खास परहेज क्या किया आपने डाइट में? जैसे कि आप खाने में बताते हो कि अपना फ्रूट्स और सैलड ज्यादा यूज करो जी, डेयरी प्रोडक्ट को बंद करो, वो सब चीजें ट्राई करी है मैंने। और तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई उसमें? बिल्कुल भी नहीं सर, आप इतने अच्छे से समझाते हो तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके सारे प्रोग्राम देखते हो, लाइव देखते हो, सब देखते हो, आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग कॉल करते हो ना। जब थैंक यू वाला कॉल आता है ना तो वैसे ही मेरे फेस पे भी ग्लो आ जाता है और मेरा वजन भी बढ़ जाता है, खून भी बढ़ जाता है मेरा। तो थैंक यू आपको, धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको फेफड़े का कैंसर हो गया। मतलब कैंसर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि लोगों को 70% लोगों को पता ही नहीं चल रहा उनको कैंसर फैल चुका है। और मोटापा कैंसर की पहली सीढ़ी है। 40% बढ़ जाता है कैंसर का खतरा अगर मोटा व्यक्ति हो। चंडीगढ़ में 44% महिलाएं ओवरवेट हैं और दूसरे स्थान पर आता है चंडीगढ़ इस मामले में, और पंजाब चौथे नंबर पे आ रहा है कैंसर के मामले में। जो हम बर्तनों को धोते हैं आजकल डिटर्जेंट पाउडर से, तो डिटर्जेंट पाउडर भी कैंसर दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए। मतलब बर्तनों में चिपक जाता है डिटर्जेंट पाउडर, वो लीवर कैंसर का खतरा 4 गुना बढ़ा देता है। तो ध्यान से इस्तेमाल कीजिए अपने घर में डिटर्जेंट पाउडर को। दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के मरीज भोपाल में, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, राजधानी है मध्य प्रदेश की। भोपाल में तंबाकू और गुटखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जिस वजह से पूरे देश में मुंह का कैंसर भोपाल में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग संभल जाइए। जी नमस्कार, एक कॉलर का इशारा, बताइए। जी नमस्कार आचार्य जी। जी बताइए। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है। एक्चुअली मेरा नाम नवनीत है, मैं भी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरे को भी प्रॉब्लम थी सर। ठीक है जी। मेरे को भी अल्सर में प्रॉब्लम बताया गया था। ओके ठीक है, तो मैंने भी आपके बारे में सुना था, तो मेरे को किसी रिलेटिव ने भी बताया था आपके बारे में। हमारे रिलेटिव ने भी आपके पास से दवाई। अभी कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल बहुत अच्छी है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी लॉटरी लगी हुई है, आज मेरे को थैंक यू के फोन खूब सारे आ रहे हैं, तो आप सबका भी धन्यवाद। आपको कितनी दिक्कत आ रही थी और कितना खर्चा कर चुके थे उसके लिए आप? जी देखिए, मैंने एलोपैथी में खर्चा किया था, तो अब तक मेरे 1 से 1.5 लाख रुपए लग चुके थे। ओके, अभी हमारे यहाँ कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? अभी मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है सर। आपके यहाँ पर डाइट बहुत अच्छी फॉलो कराई जाती है आपको। कितने दिन से चल रहा है ट्रीटमेंट आपका? जी आप हमारे पास आपका 1.5 महीना हो गया जी ट्रीटमेंट चलते हुए आपके पास से। ओके, और हमारे यहाँ तो खर्चा बिल्कुल कम से कम आया होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत कम से कम तो आप एडमिट हुए थे हमारे हॉस्पिटल में या घर बैठे दवाई मंगाई थी आपने? हम एडमिट भी हुए थे सर, 7 दिन का प्रोसीजर भी लिया था हमने आपके यहाँ। अच्छा, 7 दिन। कौन से हॉस्पिटल में आए थे आप? हम आपके डेराबस्सी में आए थे जी। तो डेराबस्सी में डॉक्टर्स के 2-4 नाम बता दो, स्क्रीन पे सुन के खुश हो जाएंगे। जो भी जिनके भी काम से आप खुश थे, जो भी आपको लगता है डॉक्टर ने बड़ा अच्छा आपकी सर्विस करी, सेवा करी, आपको संभाला, तो 2-4 डॉक्टरों के नाम बताओगे तो मैं भी। जी देखिए जी, एक तो हमारे डॉक्टर थे डॉक्टर अनु। अच्छा, डॉक्टर अनु तुम्हारे आईपीडी हेड है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। उनके हाथों से हमारा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर श्वेता जी भी थे वहां पर। ओके, डॉक्टर श्वेता ओपीडी देखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी गलतियां आपने करी, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई, अब वो गलतियां दोबारा लाइफ में मत करना। अब डाइट ठीक रखना, DIP डाइट लेना, सूरज डूबने के बाद खाना मत खाना, जो भी खाना चबा चबा के खाना, खाने के साथ पानी नहीं पीना, जब भी दूध वाली चाय कभी नहीं पीना, जहर होती है। तो ये थोड़े थोड़े परहेज करोगे तो आप ठीक रहोगे। एक और कॉलर का इशारा है, उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा दूं। हर साल तंबाकू से 2,500 लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, और ये रिपोर्ट है जबलपुर की। तो अब आपके सामने है, खाली तंबाकू प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों को कैंसर से डस चुका है। ये आपके सामने जबलपुर की रिपोर्ट है कि पूरी स्टेट में 1 लाख लोगों को कैंसर हो गया मुंह का। एक और कॉलर है। जी नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार जी, सुहानी बात कर रही हूँ सर मैं। बताइए। मध्य प्रदेश से। जी सर, मुझे ना एक्चुअली 4 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। ओके। और मुझे इंसुलिन भी लग रही है, सुबह शाम 15-15 यूनिट लग रही है मुझे। अभी लग रही है आपको? और हाँ जी सर। आपकी उम्र कितनी है?
सर मेरी उम्र 30 साल है। और वजन कितना है? सर वजन है मेरा कम ही है, 15 है। और ब्लड ग्रुप क्या है? सर ब्लड ग्रुप A+ है। कौन से शहर से बोल रहे हो? सर MP से बात करी, मध्य प्रदेश से। ओके, तो मध्य प्रदेश में कौन से शहर से बोल रहे हो? सर जैसे कि गुवाहाटी हो जाता हमारा। ओके जी। तो ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी डाइट चेंज करोगे, डाइट के अंदर जब भी आप शाकाहारी बन जाओगे ना, तो शाकाहारी बनते ही आपकी शुगर ठीक हो सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च पेपर बोल रहा है, आपके सामने है। इसके अलावा जितने भी लोग सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं उनकी भी शुगर रिवर्स हो जाती है। रिपोर्ट आपके सामने है। दिन ढलने से पहले डिनर करो, कंट्रोल होगी डायबिटीज, तो शुगर ठीक हो जाती है। दर्शकों कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2025 में भारत में कैंसर के 3 करोड़ मरीज हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए इस रिपोर्ट को कि 2025 में भारत में कैंसर के 2 करोड़ 98 लाख यानी कि 3 करोड़ मरीज होने का अनुमान है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खतरनाक न्यूज है, हम सबको ध्यान देना होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, रेखा बात कर रही हूँ यूपी आगरा से। हाँ जी बोलिए। जी सर, मुझे ना लीवर से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है और गैस की दिक्कत तो बहुत ही ज्यादा रहती है। कौन से शहर से बोल रहे हो? आपका नाम क्या है और उम्र कितनी है? सर मेरा नाम रेखा है और मैं यूपी से बात कर रही हूँ, आगरा से। उम्र कितनी है आपकी? 25 साल है सर मेरी उम्र। और वजन कितना है? वजन 40 है सर। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? सर B पॉजिटिव है। आप फ्री का तरीका बता दूं कि कुछ पैसे खर्चने हैं? नहीं, अगर आप घर पे कुछ बता सकते तो वो चीज आप मुझे बता दीजिए ताकि आपके घर में टॉयलेट सीट इंडियन है कि इंग्लिश है? इंडियन है सर। इंडियन है? जी सर। तो आप उसी पे जाते हो यूरिन करने भी, स्टूल करने भी? जी बिल्कुल जी। तो आज के बाद आप खाना खाने के साथ पानी नहीं पियोगे एक तो, और 4 टमाटर लेके ना उसको उबाल लो। मतलब ऊपर से कट मारो, नीचे से जुड़ा रहने देना, ऐसे और ऐसे कट मारो और नीचे से जुड़ा रहे। उसको उबाल के उसको कपड़े से छान के उसका जूस पीना है रोज सुबह खाली पेट। 5 कड़ी पत्ते खाने हैं चबा चबा के, और ये सब कुछ करना है उकड़ू बैठ, हाँ खाली पेट उकड़ू बैठ के करना है। 3-4 दिन करोगे तो आपकी बॉडी में गैस बनना, तेजाब बनना, कब्जी, पेट साफ होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बड़ी आसानी से आप ठीक हो जाओगे घर में फ्री में ही। और जो आजकल का यूथ है उनको कम नींद की वजह से हार्ट अटैक पड़ रहा है, आपके सामने है। नींद कम आ रही है, इसलिए यूथ में हार्ट अटैक सबसे बड़ा खतरा पड़ रहा है। तो दर्शकों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बात करी, बस आपको लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि नंगे पांव घास पे घूमना शुरू करो। ये रिसर्च आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी धरती दे देती है। तो ये हमें अपनी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, वो धरती पे नंगे पांव घूमने से। मिट्टी पे, रेत पे, घास पे सुबह कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा घूमो और रोज कम से कम आधा मिनट की धूप लो। ये बहुत जरूरी है। कैंसर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जीना सीखो प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारा अभियान शुद्धि का, हिम्स का अच्छा लगता है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, बीपी को हम ठीक करना सिखाते हैं, तो कम से कम 5 से 10 लोगों को बताया करो कि ये प्रोग्राम देखें, हमारे हॉस्पिटल आए, क्लिनिक आए, चेकअप कराएं और अपना डॉक्टर खुद बन जाए। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इस चैनल पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। किडनी फेल, क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस करवाना और डॉक्टर का ट्रांसप्लांट बोलना पूरे घर को मजबूर कर देता है, पूरे घर को गरीब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद में संपर्क करें। ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम रूपल है, हम शारजाह से है। यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में 15 डेज से है। बहुत अच्छी थेरेपी यहाँ चल रही है। सब मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, सब बीमारियाँ हैं। और 15 दिन से मैं यहाँ थेरेपीज़ ले रही हूँ। यहाँ आके मेरे को काफ़ी आराम भी है और घर जाके भी मैं ये अच्छे से फॉलो करने वाली हूँ। यहाँ का डाइट भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा आराम मिला इधर आके। थैंक यू सो मच हिम्स। मेरा नाम है आशा रानी, मैं मुकेरिया डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से आई हूँ। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम थी, उसमें गांठ थी। फिर मैंने होम्योपैथी की 1 साल पर दवाई खाई, उसमें से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें से जो गांठ थी वो बढ़ गई थी,
और उन्होंने बताया कि ये काली हो गया अंदर से। तो उन्होंने हमें सुई लगाने का टेस्ट के लिए बोला था, वो होम्योपैथ वालों ने मना कर दिया और हमने भी मना किया। इसलिए हमें यहाँ का पता चला तो हम सीधे इधर आ गए। इधर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा, आज 7 डेज हो गया, मेरे को आगे से काफ़ी फ़र्क है। हमारी हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, नवी मुंबई, गुरुग्राम, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, जोतवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर, कानपुर। दिल्ली में हमारे 13 से अधिक डे केयर क्लिनिक व हॉस्पिटल हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लिनिक हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।